start with our new chapter, that is our environment. So let us start with our new chapter, that is our environment. So what is the meaning of environment? What is environment? What is the definition of environment? So environment is our immediate surroundings where we live, है ना सर? This is the definition of environment. Environment हमारी वो जगह जो हमारे immediate surrounding में, जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा environment यहाँ पे क्या है? ये air जो इसको surround कर रहा है, जिस ज़मीन पे मैं खड़ी हूँ that is my immediate environment, है ना? So environment is my immediate space, है ना? Where I am present, किसी भी organism के। तो हमारा environment obviously किससे consist कर रहा है? Our environment is consisted of earth, ठीक है? Earth and its various elements, ठीक है? तो अब ये जो earth है इसका functional living functional unit जो होता है that is ecosystem. Living functional unit of earth is your ecosystem. So what is ecosystem? Write down. Ecosystem is the smallest functional unit of any environment, है ना? किसी भी environment का, हमारे या earth का जो smallest functional unit होगा अपने आप में that is ecosystem, and it is capable of sustaining itself independently for infinity. कहने का ये मतलब है कि ये जो इकोसिस्टम है हमारा, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में इट इज ऑल केपेबल कि वो क्या कर सकता है, वो अपने आप में इंडेफिनिट टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा या खराब नहीं होगा, ठीक है? तो इकोसिस्टम का फिर अब हम आपको पार्ट्स में आते, देयर आर टू components of ecosystem. किसी भी ecosystem का दो component होता है. One is biotic components या biotic factors. दूसरा is abiotic factors. So what are biotic factors? Bio मतलब अभी मैंने आपको क्लास में बताया what is the meaning of bio? Bio मतलब related to life, है ना? तो biotic factors क्या होंगे? जो भी living organisms होंगे ecosystem में, they will constitute the biotic factors. So write down biotic factors or biotic components are the living components of an ecosystem. Are the living components of an ecosystem. तो आपका ये biotic factors का example क्या हो गया? इस या फिर इसमें कौन कौन आते हैं? इनमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है? तो आपका बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आते हैं. Let us move to abiotic factors. So what are abiotic factors? बायोलॉजी में याद रखना, कहीं पे भी अगर वर्ड a या ab या an आ जाए किसी भी वर्ड के पहले, मतलब वो चीज एब्सेंट होता है ना. a या ab या an stands for absent. तो abiotic मतलब क्या? जहाँ जो लिविंग नहीं हो वो कंपोनेंट्स है ना. लिविंग इज एब्सेंट. सो abiotic, write down what are abiotic factors. These are the non living components of an ecosystem, ठीक है? तो इसमें क्या आ जाएगा? कौन कौन सा ऐसा नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो आपकी इकोसिस्टम को इफेक्ट कर सकता है? बताओ. सॉइल का क्वालिटी है ना. सो सॉइल, सनलाइट, विंड या एयर, वाटर, है ना, एक्सेट्रा. ये सारे के सारे आपके एबायोटिक फैक्टर्स हो गए. इसके अलावा आपका एल्टीट्यूड भी आता है, किस हाइट पे है, लैटिट्यूड किस जगह पे है, ये सब आपका abiotic factors में आता है. So this is about the components of ecosystem. Now let us start with various types of ecosystem. This was what? This was the component of ecosystem. ये जो मैंने लिखा ये क्या है? These are the components of ecosystem. बायोटिक, एबायोटिक आपका components होता है, ये types नहीं होता है, याद रखना. इकोसिस्टम का दो टाइप होता है, है ना. इकोसिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है?
one is natural, other is man-made. है ना, नेचुरल एंड मैन-मेड. नेचुरल का फिर दो टाइप्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. ठीक है, तो जो इकोसिस्टम होते हैं दे कैन बी ईदर नेचुरल, है ना, जिसको जो नेचर में अपने आप से एग्जिस्ट करते हैं, या फिर मैन मेड जिसको ह्यूमंस ने बनाया है. इसको एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं. एंथ्रोपो मतलब रिलेटेड टू ह्यूमन. ठीक है, तो कोई भी चीज जो ह्यूमंस कॉज कराते हैं दैट इज एंथ्रोपोजेनिक, है ना. जेनिक मतलब राइज करना, जेनेसिस मतलब टू गिव राइज, है ना. जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि जेनेसिस मतलब होता है राइज देना. ठीक है, और इसके साथ ये भी आप जान लीजिए कि जेनेटिक मटेरियल मैंने बताया, तो जेनेटिक वेयर डज दैट वर्ड कम फ्रॉम, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस. जेनेसिस मतलब कुछ भी बनाना. ठीक है, तो नेचुरल में टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, ठीक है, एटसेट्रा. कोई भी जो ये सब एरियाज होते हैं दे कंस्टिट्यूट योर नेचुरल इकोसिस्टम. नेक्स्ट कम ऑन टू एक्वाटिक. एक्वाटिक का पॉन्ड, लेक, ओशंस, सीज, एटसेट्रा. ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल हो गए. इसमें मैन का बनाने का कोई भी हाथ नहीं है, सबका सब नेचर ने खुद बनाया है. मैन मेड का एग्जांपल बताओ. मैन मेड कोई भी चीज जो मैन मेड हो. क्रॉप फील्ड, है ना. क्रॉप फील्ड मतलब क्या, खेत. खेत में प्लांट्स कौन लगाता है, एनिमल्स लगाते हैं ना. एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या अपने आप से बनाता है नेचर, नहीं. कौन बनाता है, ह्यूमंस बनाते हैं. ठीक है, मैन मेड को हम एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं. राइट इट डाउन, एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है, क्रॉप फील्ड हो गए, एक्वेरियम हो गए, आपके गार्डन्स हो गए, गार्डन्स हो गए, ऑर्किड्स हो गए, ठीक है, एटसेट्रा. सो दीज ऑल जूस हो गए. जू नहीं, एक्चुअली आप बोल लीजिए, नहीं, ठीक है, लीव दैट. तो ये चारों आपका मैन मेड का एग्जाम्पल हो गया. तो कोई भी अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे मैन मेड या नेचुरल इकोसिस्टम का तो आप बता दीजिएगा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना. दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. सो यहाँ पे खत्म करते हैं. लेट अस कम ऑन टू बायोटिक. एबायोटिक फैक्टर्स तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. सॉइल का क्वालिटी अच्छा रहेगा, मिनरल्स वगैरह रहेगा, है ना, ह्यूमस से रिच रहेगा, तो आपका सॉइल अच्छा होगा. सनलाइट अच्छा पड़ना चाहिए, है कि नहीं. इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर प्लांट्स. विंड एयर होगा, मतलब ये तो आप एकदम कॉमन सेंस के साथ. अगर पानी नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, ज्यादा होगा तो फ्लड हो जाएगा. नॉर्मल एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए. तो एबायोटिक फैक्टर्स का इतना स्टडी जरूरी नहीं है, इसका एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट था. सो नाउ लेट अस कम ऑन टू द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ आवर इकोसिस्टम. ओके, लेट अस कम ऑन टू द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ आवर इकोसिस्टम. सो तो बायोटिक फैक्टर्स सबसे पहले जो थे दे वर प्रोड्यूसर्स. हेडिंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और फर्स्ट डालो प्रोड्यूसर. सो व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, नाम से ही पता चला दे विल प्रोड्यूस समथिंग. सो दे प्रोड्यूस व्हाट, दे प्रोड्यूस द मेन फूड which sustains all the organisms in this world, है ना. प्रोड्यूसर्स वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी फूड से आपका जितने ऑर्गेनिज्म है सब सस्टेन हो रहे हैं. ठीक है, अब याद रखना इस वर्ल्ड का लॉ है. ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी जो इस यूनिवर्स में है जितना भी, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना. ना उसका
अमाउंट बढ़ता है ना अमाउंट उसका घटता है, वो जितना ही है हमेशा से उतना ही रहता है, बस क्या होता है अलग अलग फॉर्म से चेंज कर जाता है। तो ये जो प्लांट है, फूड का अल्टीमेट काम क्या है, फूड का अल्टीमेट काम इज गिविंग एनर्जी। बिकॉज हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं, आप लिख रहे हैं, सो एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो आप में एनर्जी प्रोडक्शन नेसेसरी है। जब तक आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है तब तक यू आर लिविंग। जिस वक्त वो खत्म हुआ देन यू बिकम डेड। सो अल्टीमेट एम आपका बॉडी का क्या है कि भाई एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेरे को कोई सोर्स चाहिए। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने में मैंने क्या कहा, हम एनर्जी बना तो नहीं सकते है ना, हम क्या कर सकते, बस किसी सोर्स से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। एनर्जी बनाना मेरे काम नहीं है, एनर्जी यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो ये प्रोड्यूसर्स जो एनर्जी बनाते हैं, ये बनाते नहीं है, ये क्या करते, दीज एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। सो किस सोर्स से प्रोड्यूसर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं बताओ, वेरी सिंपल, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। So the ultimate source of energy for us is sunlight. The ultimate source of energy for earth is sunlight, है ना। सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी जो होता है उसको प्लांट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड दे कन्वर्ट दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। दे कन्वर्ट दिस सनलाइट या लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्यों केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते, क्योंकि जो सनलाइट होता है दैट इज नॉट अ हार्वेस्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि सनलाइट में से जो एनर्जी निकलता है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा कर सकते, धूप में खड़े हो गए, मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, ऑब्वियसली दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मेरे को एनर्जी मिल रही है, इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। हमको एनर्जी को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हम उसको हार्वेस्ट कर सके। सो केमिकल एनर्जी मतलब क्या, chemical energy is that energy which is stored in the bonds between two atoms। दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, तो उनके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है ना बच्चे, उसी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं ना। उसी के चलते वहीं से आपका केमिकल एनर्जी हार्वेस्ट हो सकता है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बी द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, सब के सब किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी। तो अब केमिकल एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए मेरे को चाहिए क्या, मेरे को कुछ केमिकल चाहिए, मेरे को कुछ सब्सटेंस चाहिए जिसमें हम बॉन्ड बना सके, बॉन्ड बना के रख सके। सो व्हाट इज दैट सब्सटेंस कॉल्ड, व्हाट इज दैट सब्सटेंस कॉल्ड, दैट सब्सटेंस इज फूड, है ना। इसी सब्सटेंस को तो फूड बोलते हैं। फूड क्या है, फूड इज योर केमिकल, केमिकल क्यों है, मॉलिक्यूल्स ही तो अल्टीमेटली फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। तो ये सब में क्या है, ये सब कार्बन के बीच में बॉन्ड रहता है, अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड रहता है, उसी को तो हम हार्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं। सो प्रोड्यूसर्स का काम क्या है, टू कन्वर्ट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज सनलाइट इनटू अ हार्वेस्टेबल फॉर्म, दैट इज केमिकल एनर्जी। और हमारे इकोसिस्टम में ये काम सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही कर सकते हैं, ठीक है, ना कंज्यूमर्स कर सकते हैं, ना डिकम्पोजर्स कर सकते हैं, ठीक है। चलो सो हो गया। तो प्रोड्यूसर्स का हम एग्जाम्पल पे आते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर, सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स। कोई दिक्कत है ना, जितना भी प्लांट्स है किस प्रोसेस से सनलाइट को क्या फूड पर कन्वर्ट करते हैं, किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट को हार्वेस्ट किया जाता है ना। आपको केमिकल का रॉ मटेरियल्स यूज होता है, फूड बनाने का रॉ मटेरियल्स क्या होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसको क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट की मदद से सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, सनलाइट का जो एनर्जी है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, और फिर उसको कार्बन और वाटर के बीच में बॉन्ड्स बना के उस एनर्जी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है ना। और फिर क्या बनता है इनकॉर्पोरेट करने के बाद, कार्बन और वाटर से ग्लूकोज, है ना। व्हाट इज दिस ग्लूकोज, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, यही तो फूड है ना, दिस इज योर फूड। सो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, है ना, प्रोड्यूसर्स एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का यहाँ डेफिनेशन लिख लो थोड़ा सा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, photosynthesis is the process by which green plants या अच्छा ठीक है green plants लिख लो, green plants make their food, food मतलब
मतलब क्या, ब्रैकेट में लिख लो ग्लूकोज, है ना. by using carbon dioxide and water, carbon dioxide and water as raw materials, है ना, and with the help of a pigment called chlorophyll, which absorbs the light energy of sunlight. ठीक है, so this process is called photosynthesis. अब photosynthesis को फिर से ब्रेक करते हैं, है ना. photo मतलब, photo comes from the word light, है ना, और synthesis मतलब बनाना. तो लाइट की मदद से जब आपका फूड बने तो दैट इज फोटोसिंथेसिस. इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया भी आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना. सम बैक्टीरिया आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दे आल्सो हैव पिगमेंट क्लोरोफिल. ठीक है, इसके अलावा कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं. ठीक है, कीमोसिंथेटिक मतलब कीमो कम्स फ्रॉम द वर्ड जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकले उससे आपका ये बनाए, फूड बनाए, उससे एनर्जी हार्वेस्ट करें. दोज आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ना. तो फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस आर द टू वेज जिससे हमारे एनवायरनमेंट में एनर्जी घुसती है. अब याद रखना, हम सनलाइट को इसलिए कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉट केमिकल रिएक्शंस बाबू, क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है ना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, दैट इज वेरी स्मॉल, एकदम नेग्लिजिबल होता है. ना कि वैसे बैक्टीरिया को ही सस्टेन करने के लिए काफी है. लेकिन ये जो सनलाइट होता है, जितने ऑर्गेनिज्म आपको मैक्रो फॉर्म में दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, सबका सस्टेनेबल कौन करता है, सबको सस्टेन सनलाइट करता है. सो these are the producers. So next let us come on to consumers. अच्छा, producers को हम autotrophs भी कहते हैं, है ना. producers are also called as autotrophs. Autotrophs. Troph मतलब mode of nutrition. Trophs come from the word trophic या troph मतलब mode of nutrition, है ना. and auto मतलब अपने आप. तो जो अपना mode of nutrition या अपना खाना अपने आप ही पूरा कर सके अपना डिमांड, दे आर autotrophs. ठीक है, so किसी भी वर्ड में कोई दिक्कत है ना. now let us move on to consumers. Consumers. So what are consumer? नाम ही से समझ आ रहा होगा. Those organisms which consume food, है ना, जो फूड को खाए. किसका फूड को खाए, प्रोड्यूसर्स का. They are consume. प्रोड्यूसर का ही नहीं, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके, है ना, वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करे. So they are consumers. So consumers do not make any food of their own. तो इनको हम हेटेरोट्रोफिक भी कहते हैं. They are also known as heterotrophic organisms. Now what is the meaning of this heterotrophic word? So trophic मतलब न्यूट्रिशन कहाँ से लेकर है ना. and hetero मतलब different. hetero मतलब याद रखना different. so heterotrophic मतलब they obtain their nutrition from different modes, है ना. अलग अलग मोड से न्यूट्रिशन obtain करते हैं, है ना, but not from themselves, है ना. मतलब अपने आप नहीं बनाते हैं, बट अलग अलग सोर्स से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं. सो दीज आर कंज्यूमर्स, है ना. अब ये कंज्यूमर्स जो होते हैं आपका, दे कैन बी इधर होलोजोइक और पैरासिटिक. ठीक है, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक एंड पैरासिटिक. कंज्यूमर्स में हेटेरोट्रोफिक मोड दो तरह का होता है, होलोजोइक एंड पैरासिटिक. होलोजोइक क्या होता है,
Holozoic, लिखो holozoic mode of nutrition. Holozoic, it is that mode of nutrition. It is that mode of nutrition in which the organisms, in which the organism consume food, है ना, take it inside their body, and then digest it, ठीक है. It is known as holozoic mode of nutrition. Parasitic कब बोलते हैं? जब, लिखो, parasitic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organisms lives on other organism and obtain its nutrition from them. So holozoic mode of nutrition में क्या हुआ कि हम ऐसे खाना लिए, अपने अंदर डाले और उसके बाद डाइजेस्ट किए. बट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर रह रहा है और फिर उसी से खा भी रहा है. सो दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना. तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें जो पैरासाइट होता है दैट लिव्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. सो इसमें लिख लो द वन व्हिच लिव्स and obtains nutrition from other organism is the parasite, है ना. And the one on which the parasite lives is the host, है ना. आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. अब कंज्यूमर्स के टाइप में आते हैं, है ना. कंज्यूमर्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रोफिक. सो नाउ कम ऑन टू कंज्यूमर का टाइप्स. सो प्राइमरी कंज्यूमर्स, secondary consumers, tertiary consumers and quaternary consumers. ठीक है. सो प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाए उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, है ना. तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं दे आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स. हर्बीवोर्स क्या होते हैं, दोज हु ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलेंगे. तो प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल कौन हो गया, ऑल द हर्बीवोर्स, है ना. ऑल द हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है. सेकेंडरी, जो हर्बीवोर्स को खाए या प्राइमरी कंज्यूमर को खाए, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर. जैसे कि मान लेते हैं प्रोड्यूसर सबसे पहले आपका प्लांट हो गया, है ना, वो बीज दिया, बीज आपका चिड़िया खाई, है ना. चिड़िया नहीं लेते हैं, मान लेते हैं एक वेजिटेरियन चिड़िया खाई, ठीक है. तो दैट इज द चिड़िया बिकम्स अ हर्बीवोर. उस चिड़िया को, है ना, हम खा लिए, ठीक है. या उस चिड़िया को चलो स्नेक खा गया, तो स्नेक इज सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक. उस स्नेक को फिर हम खा लिए ना, ह्यूमंस खा लिए, तो ह्यूमंस विल बी टर्शियरी कंज्यूमर्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ऐसे करके 4 डिग्री तक, क्वाटरनरी कंज्यूमर तक आपका कंज्यूमर्स जा सकते हैं. तो ऑब्वियसली 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन आएंगे, दे विल बी कार्निवोर्स या फिर ओमनिवोर्स, है ना. कार्निवोर्स क्या है, जो प्योरली एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट खाए उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. और ओमनिवोर्स जो हर्बीवोर भी होते हैं और कार्निवोर भी होते हैं, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें प्रेजेंट होता है, उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं. ठीक है. सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू कि मान लेते हैं मैं दूध पी रही हूँ, ठीक है, आई एम कंज्यूमिंग मिल्क. सो एट व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर एम आई, मैं किस टाइप की कंज्यूमर हूँ. अगर मैं दूध पी रही हूँ तो प्राइमरी कंज्यूमर हूँ, सेकेंडरी कंज्यूमर हूँ, टर्शियरी कंज्यूमर हूँ या क्वाटरनरी कंज्यूमर हूँ, है ना. नेक्स्ट क्लास जो भी होगा हमारा, आई विल आस्क यू दिस. चलिए, ठीक है. तो ये हो गया, यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अबाउट फूड चेन बताऊंगी, फूड वेब बताऊंगी, एंड विल डिस्कस अबाउट डिकम्पोजर्स.